देश का अपना चैनल। नाजरीन आदाब, कुछ लम्हे फुर्सत के लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त एनब और आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। भाई आप तो जानते ही हैं कि हमारी तो यही कोशिश रहती है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपको नई नई और दिलचस्प जानकारियाँ देते रहें जिससे आपको फैज़याब हो। तो चलिए करते हैं आज के शुमारे का आगाज़। अमूमन आपने लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि खाओ अपने मन की और पहनो दूसरों के मन की, लेकिन भाई हमारा तो यही मानना है कि खाओ अपने मन की और पहनो भी अपने ही मन की, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल और स्टाइलिश क्लोथ्स पहनते हैं, अपनी मनमर्जी के कपड़े पहनते हैं, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और हम ख़वातीन तो ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान देती हैं कि हमारे कपड़े कैसे हों, उन्हें किस तरह से डिज़ाइन करें, मुख्तलिफ ड्रेसेस को अपने वार्डरोब में कैसे सजाएं, और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने साथ साथ अपने घर को किस तरह से डिज़ाइन करें। तो चलिए इसी सिलसिले में आज की गेस्ट से मिलते हैं जो हमें कुछ नया सिखाएंगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोनिका साहिबा, जो एक आर्टिस्ट हैं और ख़वातीन को मुख्तलिफ आर्ट भी सिखाती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज वो हमें क्या सिखाने वाली हैं। मोनिका साहिबा नमस्कार, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। वेलकम। तो आज आप बताइए कि आज हमारी नाजरीन को आप क्या सिखाने वाली हैं। आज मैं आपको एक आर्ट फॉर्म सिखाने वाली हूँ जो बंधेज है। अच्छा। उसे इंग्लिश में टाई एंड डाई कहते हैं। आउट ऑफ इंडिया बहुत पुरानी आर्ट फॉर्म है, पर जो हमारे इंडिया में जयपुर और गुजरात राजस्थान में फेमस आर्ट फॉर्म है, वो आर्ट फॉर्म जो हम पहले आज तक के टाइम पे क्या होता था, हम बॉईल करके सीखते थे कि हम बॉईल करेंगे पतीले में नमक डाल के कलर्स के। अब वो वाला नहीं है, ये सिंपल और कहते हैं ना आजकल फटाफट वाला इंस्टेंट वाला ज़माना आ गया। तो ये इंस्टेंट टाई एंड डाई है हमारी। उसे रंगों से खेलना कह लीजिए कि कुछ हम आर्टिकल्स को कपड़ों को बांध के उनको हम डाई करेंगे। एज अ विद इन 5 to 10 मिनट्स में हमारी डाई होगी। फिर वो सूखने के बाद में हमारा फिर उसका रीयूज़ कर सकते हैं। और वो ये नहीं कि आपने आज किया और उसके बाद वो ख़राब हो जाएगा, नहीं। उसको अगर आप 1 महीने बाद वॉश करते हैं तो वो हमारा सालों साल चलेगा। तो ऐसे वाला कला जब रंगों से खेलना कहेंगे हम लोग, जो आपको हम सिखाने वाले हैं। अच्छा, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये किस तरह के कलर्स हैं, क्या फैब्रिक है, वो भी आप हमारी नाजरीन को बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं जो आपको सिखाने वाली हूँ ये कॉटन के फैब्रिक है। कॉटन है, अगर आप जीन्स वगैरह भी अगर आपकी ख़राब होती है उसे भी आप कर सकते हैं, वो भी बता दूंगी। और जो अभी तक मैं यूज़ करती आई हूँ ये वाले कलर्स, इन कलर से हम विदाउट बॉइलिंग कलर करेंगे, डाई करेंगे। इनसे मैंने दुपट्टे, साड़ी, सूट सब बना रखे हैं। अच्छा। और वो लाइफ टाइम चलते हैं। तो मेरा अभी तक तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और मैं इंस्टीट्यूट्स में जाती हूँ तो वहाँ भी यही यूज़ करते हैं। तो इसमें आप पानी मिलाकर यूज अभी मैं टेक्निक आपको सिखाऊंगी। अच्छा, हाँ। और मैं 4 to 5 टेक्निक आप लोगों को सिखाऊंगी जो मेरे पास वैसे मे बी 50 से अबव टेक्निक्स हैं, पर आज मैं आपके पास कुछ ऐसी टेक्निक जो बच्चे भी कर सकते हैं। हाँ। तो वो टेक्निक हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वैसे आजकल मतलब स्कूल्स में भी जैसे ये चल रहा है। हाँ। मतलब जैसे 9th-10th के बाद में इसको स्कूल्स में माना जाता है कि बच्चों को प्रोजेक्ट्स बना के लाने हैं, तो बच्चे इसके फाइल कवर फोल्डर्स कुछ भी बना सकते हैं। हाँ। तो हम स्टार्ट करें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कपड़े को कोई भी लेंगे, उसको पहले हम पानी में डिप करेंगे। अच्छा, इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालने की नो कोई ज़रूरत नहीं है। इसको डिप करने के बाद में हमारा ये मतलब वेट हो गया, गीला हो गया है। गीला होने के बाद में
हम इसके मेन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसका फोल्डिंग मेथड। जिस तरह हम इसको फोल्ड करेंगे वही टेक्निक हमारी उस पैटर्न्स में आएगी। इसमें जो ज्यादातर होता है वो आते चेक्स आते हैं, जो हमारे पहले के टाइम में आपने सुना होगा चना दाल बांध के, इलायची बांध के स्कूल टाइम्स में बच्चे डाई करते थे, कभी हल्दी के पानी में बॉईल करते थे, वो सब टेक्निक हम इसमें करेंगे। तो अब वो चीजें तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, पर मेन इंपॉर्टेंट है उसकी फोल्डिंग, उसको तरीके से किस तरीके से बांधा जाता है वो इंपॉर्टेंट है। तो वो आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए आप रबर बैंड भी यूज़ कर सकते हैं, थ्रेड भी, पर मैं ज़्यादा ये प्रेफर करती हूँ कि रबर बैंड की जगह आप थ्रेड यूज़ करेंगे तो उससे कलर्स बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं। ये किस तरह का थ्रेड है? और मतलब थोड़ा सा मोटा होता है। आप ये अगर बहुत बड़े साड़ी दुपट्टे कुछ बना रहे हैं तो थोड़ा मोटा थ्रेड यूज़ करेंगे, और अगर आप कुछ सिंपल सैंपल्स बना रहे हैं, टी शर्ट्स बना रहे हैं, तो आप इतना नॉर्मल थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब जिस तरह का फोल्ड होगा उसी पैटर्न्स में हमारे कलर्स आएंगे, जी, डिजाइनिंग हमारी वही आएगी। इसमें आप चेक ले लीजिए, कलर्स कर लीजिए, वो भी। तो हम 2-3 टेक्निक्स आपको आज शेयर करते हैं कि शायद सबको पसंद आए। अगर इसमें दो तरीके से कर सकते हैं, पहले भी गीला कर सकते हैं और बांधने के बाद भी गीला कर सकते हैं। अगर हमारे बड़े कपड़े होते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, बांधने के बाद गीला कर सकते हैं, क्योंकि वो करते करते हो जाता है। और अगर हमारे छोटे हैं तो उनको हाथों हाथ गीला करके फोल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको सिखाऊंगी चेक्स में, उसे हम करेंगे फैन फोल्ड। बचपन में सब लोगों ने फैन फोल्ड किए हुए हैं। हाँ, स्कूल में प्रोजेक्ट्स में सबने किए हैं। नोटबुक के पेपर्स को बहुत ज़्यादा। कई बच्चे तो पटाखे भी बना लेते थे फैन फोल्ड से। ये हमने फैन फोल्ड किया, रिटर्न हम दोबारा से फैन फोल्ड करेंगे। ये है सिंपल एज अ चेक में। इसका इफेक्ट चेक इफेक्ट आएगा। अच्छा, ये हमने किया। इसको एंड को अंदर की साइड अगर मेरा बड़ा है तो मैं ऊपर भी कर सकती हूँ, पर थोड़ा सा था तो मैंने अंदर कर दिया। ये देखिए, ये पूरे फैन फोल्ड में हो गए। अब हमें सबसे इम्पोर्टेंट कि इसको बांधना कैसे है। आप जिस डायरेक्शन में बांधेंगे उसी डायरेक्शन में आपका ये आएगा। इसे बिल्कुल टाइट बांधना है। अपोजिट बांध देंगे। अच्छा, दोनों साइड से कि जो आपको कलर लगाने हैं आप उस तरह कर सकते हैं। आप इसमें 2-3 ऊपर ही रख लेंगे। तो ये हमारा एक टाई हो गया। मैं ऐसा करती हूँ 3 से 4 टाई आपको बांधने हैं, फिर एक ही बार टाई कर। इसको जो नहीं जिसने टाई किया वो ऐसे बाद में भी कर सकता है। हाँ जी, तो पानी ऐसा निकल जाए कि अब टप नहीं कर रहा है, तो इसमें कर सकते हैं। एक हमारा होगा सिंपल, अगर कोई भी करना चाहे इसे करेंगे सेंटर पॉइंट। ये तो सबको पता ये हो, तो अक्सर देखा है कि सेंटर पकड़ के वेव्स आने के लिए बंदेज के जो प्रॉपर है, जो हम दुपट्टा साड़ी लेके आते हैं उसमें अक्सर ये होता है। तो मतलब इससे तो सिर्फ पहनने के ओढ़ने के कपड़े दुपट्टे ही नहीं, और भी चीजें कर सकते हैं। ये देखिए, मैं आर्ट फॉर्म लेके आई हूँ। ये आज के टाइम पे मैंने पैटर्न्स वो बनाए हैं, टेबल मैट्स बनाए हैं, और ये हम वॉल हैंगिंग बनाई है। तो जरूरी नहीं कि हम सिर्फ उसको डाई पहनने के लिए यूज करें। वॉल हैंगिंग में भी आजकल बहुत ये ज्यादा चल रहा है। तो ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसे किस में यूज कर रहे हैं। राइट। तो आपकी मतलब जब तक आप ये कर रही हैं, बताइए कि आपकी दिलचस्पी कैसे बढ़ी इस फील्ड में? अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं बचपन से रंगों से खेली हूँ कि हमारे पापा का भी काम था, और मेरे मम्मी पापा जो हैं मेरे, कह लीजिए पहले गुरु तो होते ही, सबके मम्मी पापा होते हैं, पर रंगों से खेलना मेरे मम्मी पापा ने सिखाया। इतने सारे कलर्स का नॉलेज देना, जहाँ मैं आज अपने कलर की नॉलेज की वजह से फेमस हूँ कि कलर ये नहीं कि कोई भी मैचिंग, मेन इंपॉर्टेंट होता है कलर कैसे एक दूसरे के साथ मर्ज कर रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं। तो वहाँ पे है मम्मी पापा ने सिखाया। फिर बहन भाई हम लोग हैं तो उन्होंने साथ में इंटरेस्ट, मैंने एज अ डिप्लोमा किया है इसमें। अच्छा, टेक्सटाइल है, आर्ट का डिप्लोमा कर रखा है। और उसके साथ में हम लोगों ने क्या कहते हैं अपनी बाकी चीज़ें भी कर रखी हैं। अपना मैंने पेंटिंग्स में किया हुआ है। अच्छा, तो साथ साथ में करते करते हम लोगों ने ये चीज़ें साथ साथ सीखी हैं। तो मुझे 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो 25 इयर्स से मैं ये काम कर रही हूँ, और स्कूल में एज अ आर्ट टीचर भी हूँ मैं। अच्छा, ये मैं कर रही हूँ डायगोनल। अच्छा, ये तिरछे जो वेव्स आते हैं, तो ये तिरछे हम 3-4 डाई कर लेते हैं, उसको फिर बाद में करेंगे। अब ये तिरछे फैन फोल्ड करने हैं।
ये अब हम तिरछे में करेंगे। अधिकतर इसमें यूज फैन फोल्ड ही होते हैं जिससे वेव्स आ जाती हैं। ये हमारा, अब इसे हम टाई अप करेंगे सेंटर से। पहले सबसे पहले सेंटर से। अच्छा। जो बच्चे कर रहे हैं तो वो क्या कर सकते हैं, रबर बैंड का यूज कर सकते हैं। वो आसान रहता है उन वो लोगों बच्चों के लिए जरूर इजी है। रबर बैंड बांधिए और आपका काम हो गया। जितना मोटा थ्रेड आप बांधेंगे, धागा जितना मोटा लेयर में लेंगे, उतना हिस्सा आपका कलर रहेगा, वाइट वाला पार्ट। अच्छा। ठीक है। अगर और आप टाइट बिल्कुल टाइट रखेंगे तो वो कलर्स आप अंदर नहीं जाएगा। साइड्स में मर्चिंग हो जाएगा, पर अंदर नहीं जाएगा। तो बच्चों को तो ये भी जरूरत नहीं है कि इसको नॉट बांधने की, इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो खुलेगा ही नहीं। राइट। तो आप बच्चों को सिखाती भी हैं इस जी तरह? मैम, मैं 10 साल से स्कूल्स में भी आर्ट टीचर हूँ। अच्छा। और साथ में पिडेलाइट कंपनी के साथ भी मैं एज अ टीम मेंबर उनकी टीचर हूँ। अच्छा। तो मैं 5 साल से उनके साथ भी काम कर रही हूँ, फ्री वर्कशॉप्स लेती हूँ। अच्छा। मेरे स्टूडेंट्स दुबई में तक, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए है। मेरा आर्ट फॉर्म भी सेल आउट भी होता है, मैं पेंटिंग्स भी बना के सेल करती हूँ। और बच्चों को सोशल वर्कर के लिए फ्री क्लासेस घर पे भी देती हूँ। अच्छा। और स्कूल्स में भी वर्कशॉप्स लेती हूँ। वेरी नाइस। तो वो चीज़ करती हूँ। अगर फैमिली सपोर्ट करे तो सब कुछ पॉसिबल है मैम। बिल्कुल। ये अगर आपको नॉट बांधना का दूसरा नॉट सीखना है तो ऐसे क्रॉस करके आप ये भी बांध सकते हैं। अगर आपका बड़ा आर्ट फॉर्म है तो आप इस तरह टाई करेंगे। अच्छा। तो मतलब हम अपने जिस तरह का डिजाइन बनाना है जी उसके बिल्कुल मुताबिक। बिल्कुल। मैं कह तो रही हूँ, ये देखिए इसके अंदर ये जो पैटर्न्स है इसमें कितने अलग अलग तरीके के टाई एंड डाइज है। अभी मैं आपको सैंपल्स बाद में आप देखेंगे, उसमें बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न्स हैं। ओके। तो मे बी जो आपका टेक्निक्स है, जो आप यूज़ करना चाहें उस टेक्निक्स में आप यूज़ करेंगे। कुछ नहीं करना चाहता कोई तो सिंपल पकड़ के नॉट भी अगर बांध के वो डाई करेगा तो वो भी आर्टिकल चल जाएगा। आप यहाँ तक कि फाइल कवर फोल्डर्स होते हैं ना स्कूल प्रोजेक्ट के, वो बना लीजिए, हैंडमेड बना लीजिए, मार्केट से खर्चा करने इसको बना के उस पर पेस्ट कर दीजिए। खुद की एज अ कॉलेज में जो बीएड या किसी इंस्टीट्यूट में फाइल चाहिए आप खुद की बना सकते हैं। वो आसान काम आसान, कुछ खर्चा ही नहीं हुआ। हाँ, गत्ते की शीट्स पे बनाइए और उसको पेस्ट कर दीजिए, पेपर का भी खर्चा नहीं हुआ और अपनी क्रिएटिविटी दिख गई, मार्क्स आपको आपके हाथ में आ गए। राइट। ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा डाई करते हैं फिर बाद में और अगर, और ये ध्यान रखिएगा जो भी डाई करेंगे कलर कॉम्बिनेशन होना सबसे इम्पोर्टेंट। अगर कलर कॉम्बिनेशन मर्ज नहीं हो रहा, मतलब ये नहीं कि आप रेड के साथ कोई ऐसा कलर लगा दें जो मैचिंग ही ना हो, रेड येलो ऑरेंज है, कलर कॉम्बिनेशन से आपका आर्ट फॉर्म और बढ़ता है। रंग कहते हैं ना मिलाने से मिलता, अब ये नहीं कि रेड के साथ आप काला मिला देंगे तो वो नहीं चलेगा, वो लुक नहीं आएगा। तो खासकर बंदेज में कलर थोड़े ब्राइटनेस होते हैं, तो वो ध्यान रखना है कि आपको किस कॉम्बिनेशन में आप ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है। अच्छा। या तो टोन्स कलर्स में ले सकते हैं, जैसे ब्लू के लाइट डार्क शेड्स ले लिए, वो आ गया। रेड येलो ऑरेंज का कॉम्बिनेशन आ सकता है, ग्रीन येलो की कॉम्बिनेशन। तो इस तरह कॉम्बिनेशन होना किसी भी कला में बहुत ज़रूरी है। राइट। ठीक है। तो हम ये डाई करके दिखाते हैं। एक बार हम दोबारा ब्लू और पिंक के साथ लाइट ब्लू का ले लेते हैं, दो कलर। ये वाला भी कर देते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, कलर फिल कर देना है। तो हम यूज कर रहे हैं लाइट ब्लू, डार्क ब्लू। हाँ और जी, टिल ब्लू, ये दो कॉम्बिनेशन मिलेंगे हम। अच्छा। लाइट ब्लू का और डार्क ब्लू का। ओके। तो इसको मैंने अपोजिट लगा दिया है। ओके। ये हमारा चेक वाले में हो रहा है जो हमने फैन फोल्ड किया था। राइट।
अगर आपका बड़ा आर्टिकल है तो आप इसे कलर को थोड़ा सा डिल्यूटेड भी, थोड़ा सा पानी मिला के थोड़ा सा पतला करके भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। अगर छोटे आर्टिकल्स हैं तो इतनी नीड नहीं है। इसको अगर बड़ा आर्टिकल्स हैं तो आपको इसके अंदर भी कलर फिल करना होगा। राइट। ठीक है। और कितना पानी ऐड करना है? मे बी थोड़ा सा एक दो बूंद, अच्छा, ज्यादा नहीं, एक दो बूंद ऐड करना है जिससे कि थोड़ा सा कलर पतला हो जाए, जिससे कि हमारे फिल करने में इजीली फिल हो जाए। और कलर भी ना बदले। बिल्कुल कलर चेंज नहीं, वो तो इम्पोर्टेंट है कि कलर का लुक नहीं चेंज होना चाहिए। बस ध्यान करते वक्त ध्यान देना है कि उस कलर पे ना लग जाए, वो जो इम्पोर्टेंट है। तो क्या बच्चे इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, वो केयरफुल नहीं रहते हाँ, हैं तो वो कि बच्चे वो ग्लव्स mix भी पहन सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं, वैसे तो मैम बंदेज है, इधर उधर भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, रंगों का खेल है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये रंगों का खेल है, तो उससे कोई वो नहीं है। या इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे दो कॉम्बिनेशन है तो एक एक कलर ही ले करके। लीजिए, जरूरी नहीं। आप जरूरी नहीं कि क्योंकि व्हाइट तो हमारा आएगा ही आएगा। ये मैंने डबल इसलिए बताया कि कई बड़े भी बनाएंगे। मैं अभी ये है एक सिंगल से सिखा दूंगी। सिंगल एक टेक्निक। अब इसको क्या करना है, आपको प्रेसिंग करना है। प्रेस इसलिए करना है कि हमारा कलर अंदर तक चला जाए। राइट। ठीक है। ये देखिए कलर हमारा अंदर तक चला जाए और इसे हम रख देंगे कम से कम 24 आवर। पर अभी हमें होगा तो हम इसे ओपन करके दिखाएंगे। पर इसका बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए, बेस्ट कह लीजिए कि हमें आर्टिकल चाहिए, तो हम इसे पूरा सूखने के बाद में तब हम इसे ओपन करेंगे। ठीक है। तो अभी हम इसे 10 से 15 मिनट रख देते हैं, जितने कि तब तक हम दूसरे डाई करते हैं। ठीक है। तो ये मतलब धूप में रखने की जरूरत नहीं है? नहीं। उसमें रख हाँ, सकते अगर बड़े आर्टिकल्स हैं, अगर ऐसा जगह रख सकते हैं जहाँ से इजीली हो, ज्यादा लाइट पे नहीं। हाँ। ठीक है। अब हम दूसरे कलर से ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन दिखा देंगे। और इन कलर्स का ये फायदा है कि धोएं कुछ भी करें। बस एक आपको ध्यान रखना है, कोई भी आर्टिकल आप कभी भी बनाएं किसी भी कलर्स के, सिर्फ मे बी 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद अगर आप वॉश करते हैं तो आर्टिकल्स कलर्स कहीं नहीं जाते। मेरे ख्याल से अभी ये तो हम इतना ओपन डाई हो करके गया। दिखा सकते हैं। एक बार देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। जी बिल्कुल, ये एक तरह से पहले की तरह होते हैं। क्योंकि हमने नॉट नहीं किया तो हमें सीजर ओपन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल गांठ बांधते हैं जैसे दूसरे आर्टिकल्स में, क्योंकि अभी ये गीला है, सूखने के बाद में इसका कलर और सुंदर आएगा। आपके हाथ में ये देखिए, वाओ, कुछ कुछ ऐसे फ्लावर्स भी लग रहे हैं चेक्स में। इसमें होता है, सुबोरी भी होता है, बहुत चीजें होती हैं। हाँ। कि उसको प्रॉपर ड्राई होने के बाद में ये कलर्स और सुंदर, क्योंकि जहाँ जहाँ व्हाइटनेस पार्ट है ज्वाइंट होता जाएगा। कि जैसे यहाँ है तो ये आपस में ज्वाइंट हो जाएगा। राइट राइट। ठीक है। एक हमारा ये है, इसको यहीं रख देंगे इसके अंदर। इसको हमने धागा बांधा था पहले सीधा, फिर रिवर्स बांधा था, उल्टे की तरफ हम गए थे। देखिए अब ऊपर जाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे ड्राई सूखेंगे नहीं, कि हमारी वेव कॉम्बिनेशन, इसीलिए मैंने कॉम्बिनेशन के लिए ये लिया क्योंकि उसके अंदर आएगा। जब हमारा ड्राई हो जाएगा प्रॉपर तो वो और पार्ट बढ़ते जाएगा। तो नाजरीन, आपने देखा कि मोनिका जी ने हमें कितने दिलचस्प और नए नए तरीके दिखाए हैं बंधेज के। और सिर्फ दुपट्टे और पहनने वाले कपड़ों में ही नहीं, आप उससे अपना घर सजा सकते हैं, अपना ड्राइंग रूम सजा सकते हैं, और वार्डरोब तो आप अपनी स्पेशल बना ही सकते हैं। तो चलिए शुरू हो जाइए और आप भी ये टेक्निक ट्राई कीजिए। मौका है दिवाली की आमद का, यानी ढेर सारे तोहफों का। और फिर तोहफे किसे नहीं पसंद, भाई मुझे तो बहुत पसंद है। और अगर उसकी पैकिंग बहुत ही दिलचस्प और यूनिक हो तो फिर तो दिल खुशी हो जाता है। लेकिन अगर उस पैकिंग को एक पर्सनल टच दे दिया जाए
तो फिर बात ही अलग है। तो चलिए क्यों ना घर बैठे कम बजट में पैकिंग करने का तरीका सीखें। तो जैसा कि आप जानते हैं फेस्टिव सीज़न आ रहा है, फेस्टिवल्स आ रहे हैं, बहुत सारी गिफ्टिंग होने वाली है, बहुत सारे मस्ती होने वाली है। तो एक मैं आपको बहुत ही सिंपल सी गिफ्टिंग जो आप घर पे ही कर सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। तो आपके घर पे कोई सी भी एक ट्रे पड़ी हो, तो जैसे मेरे पास ये ट्रे है, यूजुअली हमारे घरों में ऐसी ट्रेज आ जाती हैं जिनको हम संभाल के रख लेते हैं। तो इसके अंदर मैं एक हैम्पर बनाऊंगी। तो क्योंकि ये ट्रे जो है बहुत डीप है, तो मैं इसमें एक स्टैंड क्रिएट करूंगी जिसमें कि इसमें हम प्लेटफॉर्म बना के सामान इसके ऊपर लगाएंगे और हम इसको नेट से डेकोरेट करेंगे। तो ये करने के लिए मैं एक कार्डबोर्ड लूँगी, गत्ता, जनरल नॉर्मल सा गत्ता है, आप इसको लेंगे और इसका प्लेटफॉर्म बनाने के लिए मैं इसको इस तरीके से उल्टा रखूँगी, क्योंकि मुझे अगर इसका प्लेटफॉर्म बनाना है तो मैं इसको उल्टा रख के मैं इसको मार्किंग करूँगी और इसमें से एक पीस कट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से उल्टा रखने से मुझे ऊपर की मेजरमेंट का इस तरीके से एक कार्डबोर्ड मिल जाएगा। तो ये मैं साइड पे रख लूँगी और हमें फिर क्या करना है कि इसका डेप्थ का मेजरमेंट लेना है। तो डेप्थ का मेजरमेंट अगर मैंने इसका लिया है तो ये 3 इंचेस है, तो मुझे इसको हाफ में डिवाइड करना है। तो मैं तकरीबन 1.5 इंच का इसका प्लेटफॉर्म बनाऊंगी। तो मुझे अपने कार्डबोर्ड पे जो कि वेस्टेज, यहाँ से वेस्टेज निकलेगी, तो वेस्टेज में से मैं 1.5 इंच की स्ट्रिप्स काटूंगी। तो जैसे कि हमारा 1.5 इंच ऐसे आ रहा है। ये इस तरीके से हम एक स्ट्रिप काटेंगे और इस स्ट्रिप का हमें एक सिलेंडर बनाना है, आप बनाएंगे। तो इस स्ट्रिप का हम एक सिलेंडर बनाएंगे जिससे कि हम इसके लिए एक स्टैंड क्रिएट करेंगे। तो और इसको हमें टेप करना है, थोड़ा टाइट सिलेंडर बनाना है, क्योंकि जब हम इसमें सामान डालते हैं तो वो बहुत वेट वाला सामान होता है। तो जैसे ये मेरी स्टूडेंट ने बनाया है, तो वही आपको डेमो दे रही हैं। तो इस तरीके से हम इसको टेप लगा के इस सिलेंडर को बनाएंगे और आपकी ट्रे के अकॉर्डिंग आपको सिलेंडर्स बनाने होंगे। तो मेरी ये ट्रे में मुझे इस तरीके के 6 सिलेंडर लगेंगे। तो मैं इस तरीके से 6 सिलेंडर्स इनको पेस्ट करूँगी। इनको पेस्ट करने के लिए मैं ग्लू गन का यूज़ करूँगी। ये आपको कहीं पे भी इजीली अवेलेबल है। इससे हम इसलिए पेस्ट करते हैं क्योंकि इसका जो बॉन्ड होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप ये फेविकॉल से करेंगे, आप टेप से करोगे, डबल टेप से करोगे तो वो खुल जाता है। तो इसलिए हम इसको ग्लू गन से करेंगे। तो ग्लू गन आपको ईजिली 200 से 250 रुपये में मिल जाती है। तो आप ग्लू गन से इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे और आप 6 पीस पेस्ट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। आप दिखाइए। और आगे अब हम इसमें जो हमने वो प्लेटफॉर्म काटा था, इस प्लेटफॉर्म को हम इसमें लगाएंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म को लगाने से पहले हम इसमें नेट लगाएंगे। तो मैम नेट लगा के दिखाइए। प्लेटफॉर्म लगा देंगे और फिर हम इसमें मटेरियल एडजस्ट करेंगे। कुछ भी आप इसमें रख सकते हो, कुछ ईटेबल्स रख सकते हैं इसके अंदर, कुछ सेंटेड कैंडल्स रख सकते हैं। ये सेंटेड कैंडल्स भी हम इन हाउस ही बनाते हैं। तो गुरप्रीत जी हैं, वो अभी हमारे साथ जुड़ नहीं सकी, तो वो हमारे लिए सेंटेड कैंडल्स का काम करती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सी सेंटेड कैंडल्स वो हमारे लिए बनाती हैं। तो आप इसमें कैंडल्स रखिए, क्योंकि दिवाली आने वाली है, कैंडल गिफ्टिंग में बहुत अच्छी लगती है। तो हम इसमें कैंडल्स ऐड कर सकते हैं, ईटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जूसेस ऐड कर सकते हैं। जो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप अपना सामान ऐड कर सकते हो और उसके बाद आपको इसको नेट से कवर कर देना है। सारी नेट को इकट्ठे करके आप इसको
एक गिफ्ट हैम्पर बना सकते हो। घर पे ही जो घर का सामान होता है, ये एक पुराना दुपट्टा है, तो आप इस तरीके से नेट के दुपट्टे को यूज़ करके आप एक गिफ्ट हैम्पर बना सकते हो और इसको ब्यूटीफुल तरीके से सजा सकते हो। तो हमारे पास कुछ फ्लावर, जैसे कि मैंने आपको आगे पिछले टाइम पे दिखाया था, मैम वहाँ से फ्लावर ले लीजिए और डबल टेप लगा दीजिए इसके पीछे। तो डबल टेप लगा के हम इस पे जो फ्लावर है वो लगा के इस गिफ्ट हैम्पर को रेडी कर सकते हैं। इस तरीके से ये गिफ्ट हैम्पर रेडी हो गया है। तो आप फेस्टिव सीजन पे अपने घर के ही वेस्ट मटेरियल से या अपने घर पे ही पड़ी चीज़ों से आप ये गिफ्ट हैम्पर बना सकते हैं। नाजरीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा। तो चलिए इस नाचीज़ को दीजिए इजाज़त, मुलाकात करते हैं अपने अगले शुमारे में। तब तक के लिए खुदा हाफिज। हैप्पी दिवाली, सेफ दिवाली।